आज भी गौर से सुनिए कि मैंने आपसे बोला था, आई told you all that we are going to study so many chapters of narrations. Like in the last class we completed our assertive statements. Now today we are in interrogative statements, and tomorrow, I mean the next class we will be in imperative, exclamatory, optative, let, blah blah blah. तो ये सारी चीजें कहाँ होगा? ये सारी चीजें कहाँ होगा? आपके रिपोर्टेड स्पीच को देखना पड़ेगा या रिपोर्टेड वर्ब को देखना पड़ेगा? तो आपका आंसर होगा, मैं बोल लूं, आप लोग माइक ऑफ रखेंगे, माइक ऑन करने की जरूरत नहीं है अभी, जब पूछा जाएगा तब से डिस्टरबेंस पैदा होता है। मैं खुद सवाल करूंगा, मैं खुद जवाब दे दूंगा। तो कहने का मतलब आप कहेंगे कि सर हम जो है वो रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे और रिपोर्टेड स्पीच का नेचर हमें बताएगा कि वो क्या है, इंटरोगेशन में है या फिर वो किसी और डिपार्टमेंट में जा रहा है। तो रिपोर्टेड स्पीच देखने के लिए और इंटरोगेटिव पता लगाने के लिए दो ही कंडीशन हो सकते हैं। द फर्स्ट, या तो वो स्टेटमेंट किसी प्रकार के हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो, यानी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, डू, डज, डिड, इनसे स्टार्ट हो, तब वो इंटरोगेटिव होगा, या तो वो किसी WH के वर्ड से स्टार्ट हो। यही दो रीजन बन सकते हैं और तीसरा कोई रीजन नहीं होगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। तो फाइनली जब आपको पता चल जाता है कि वो इंटरोगेटिव में है, तो आप उसका जो सेड है और जो इसका सेड टू है, आप उसको आस्क्ड में बदल सकते हैं, आस्क्ड वाले फॉर्म में बदल सकते हैं, और जरूरत पड़े तो कभी कभी ऑप्शन में आपको इंक्वायर्ड भी दिखाई दे सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, पूछताछ करने का जो अंग्रेजी है वो इस्तेमाल में आ सकता है। ठीक है ना, पहला लाइनिंग क्लियर हो गया। ठीक है, अब टोल्ड वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, आज चाहे सेड हो या सेड टू हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के लिए आप आज लगा सकते हैं। पिछली बार की तरह नहीं है कि टोल्ड में से चयन करना था, यहाँ पर चयन की बात नहीं है, पूछताछ है, वी हैव सम क्वेरीज, तो आप आस्क या इंक्वायरी का फॉर्म लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे, जरा गौर से देखिएगा, इसमें कैसे कैसे सवाल आते हैं मैं बताता जाऊंगा। इफ रिपोर्टेड स्पीच starts with any helping verb, अब यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच किसी प्रकार के हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, कंजक्शन इफ या फिर वेदर इज यूज्ड। अब आप दैट वगैरह नहीं लगाएंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब रिपोर्टेड स्पीच किसी प्रकार के हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, किसी हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा होगा तब आप या तो इफ ले लीजिए या तो आप वेदर ले लीजिए। ज्यादातर लोग इफ का ही प्रयोग करते हैं, वेदर का थोड़ा प्रयोग कम करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फिर इसके बाद एग्जांपल्स देखेंगे। इफ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद एनी WH वर्ड्स, यदि अब आपका रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो स्टेटमेंट है किसी प्रकार के WH वर्ड से प्रोड्यूस हो रहा है, WH के वर्ड से स्टार्ट हुआ है, तो कॉमा दे देता हूं, इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा नो कंजक्शन इज यूज। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा, बहुत सारे एरर्स में आपको करने को मिलेगा। इसमें ये साफ साफ बोल रहा है कि यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच किसी प्रकार के WH के वर्ड से स्टार्ट किया गया है, तो आप उसके इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमा, आपको किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करना है, ना ही इफ लगाना है वहां पर WH के साथ, ना दैट लगा होना चाहिए, ना इफ लगा होना चाहिए, ना वेदर लगा होना चाहिए, ऐसा सब कुछ भी नहीं होना चाहिए। समझ गए ना। और एक जो सबसे बड़ा टास्क है कि ये जो चिन्ह है, ये जो कि फुल प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये बदल जाएगा आपके फुल स्टॉप में, यानी ये फुल स्टॉप में चेंज होगा।
तो इस वर्ड का यानी इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ? इस पॉइंट का ये मतलब है कि आपका जो डायरेक्ट स्टेटमेंट है यानी जो सवाल है वो इंटरोगेटिव में होगा, लेकिन जो उसका जवाब है जो इनडायरेक्ट में आ रहा है वो कभी भी इंटरोगेटिव में नहीं होगा, वो हमेशा असर्टिव होगा, इसलिए उसके अंत में फुल स्टॉप आएगा। ये हो गया आपका इंटरोगेशन का पूरा रूल। इसके बाद एग्जाम्पल्स है, अभी कुछ पूछने का है पूछ लो, या तो एग्जाम्पल्स देने के बाद पूछना। लिख लिया है, मिटा दूं? यस सर। अब नाउ सी द एग्जाम्पल। मैंने कहा ही said to me, comma, inverted comma, you have माफ कीजिएगा, मुझे इंटरोगेटिव बनाना है तो मैं क्या कर दूंगा, हैव यू स्टोलन माई कार, हैव यू स्टोलन माई कार। आपको दूर से ही पता चल जाएगा कि भैया ये इंटरोगेटिव में चला गया है। इसका जब जवाब बनाएंगे बड़ा सावधानी बरतिएगा। ही आस्क्ड, ये टू मी जो कभी कभी कर देगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ये एरर है। इनके बाद आपको टू नहीं देना होता है। तो ही आस्क्ड मी, अब ये किसी प्रकार के हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हुआ इसलिए इसके साथ चलेगा इफ। अब है यहां से एक नया स्टेटमेंट स्टार्ट होना है और आपको अंत में क्या देना है, फुल स्टॉप देना है। तो फुल स्टॉप देने के लिए मुझे हर हालत में रिपोर्टेड स्पीच किसी प्रकार के सब्जेक्ट से शुरू करना पड़ेगा। तो ये यू तो बदल के आई होगा और ये हैव बदल के हैड होगा, लेकिन ये सीधा हो जाएगा, ये हैड आई ना करके आई हैड कर देंगे, बस आपका काम खत्म। फिर स्टॉलन, माई एक फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से बनेगा। आई हैड स्टॉलन हिज कार। किसी को डाउट है तो देख लो। है किसी को डाउट? गुड, मिटा दूं? यस सर। आपको ये दूसरा एग्जांपल लिखना होगा। मैं पहले बता दे रहा हूं, मेरे पास बोर्ड है, मिटाने का जरिया है, लेकिन आपके पास नहीं है। यदि मैं इसमें कोई WH का वर्ड लगा दूं, व्हाई हैव यू स्टोलन माय कार, तो सेम WH का वर्ड आप नीचे लिख दीजिएगा, व्हाई आई हैड स्टोलन हिज कार। हो गया। वही WH का वर्ड आपका क्या बन जाएगा, कंजक्शन बन जाएगा और कनेक्टर बन जाएगा। इसके साथ हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, इसके बगल में हमेशा एक सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब रहा तो वो एरर हो जाएगा, वो पार्ट नहीं माना जाएगा। अंत में फुल स्टॉप दीजिएगा। किसी को कोई डाउट है? अब एग्जांपल्स का टाइम है। चलिए मैं मिटा दे रहा हूं। I'll give you 5 examples। चेंज करेंगे आप लोग अपने आप इनडायरेक्ट में, और जिससे पूछा जाएगा वही बोलेगा। She said to me, comma, inverted comma, do you love me? First question. I said to her, what is your name? He said to me, how many students are there in your class? Good.
Renu said to me, who are you? Who are you? She said to me, comma, inverted comma, did you not complete your work? Chaliye, these are 5 statements. अब करना है. Completed, हो गया. Yes, sir. चलिए, तृष्णा जी आप बताइए, तृष्णा क्लास ले रही है? तृष्णा नहीं है. अदिति, कीर्ति, कीर्ति भी नहीं सुन पा रही है. अंकिता, सर मैं बता देती हूँ फर्स्ट. अच्छा शिवानी जी बता रही हैं. हाँ जी. बताइए शिवानी जी. She चलिए, asked me if I love her. गलत जवाब है ये. She asked me If I If- do love her. I loved her. आपने लव बोला है, लव्ड होना चाहिए. Sorry sir. चलिए दूसरा बताएंगे. नैना आप बताइए. I asked her what was her name. I Asked her asked her. what आगे बोलो. was her name. गलत जवाब है. आपने तो पोषण बदला ही नहीं अभी तक. पोषण तो बदला ही नहीं.
Sir, योर नेम को तो तुमने योर नेम ही छोड़ रखा है बेबी। sir, her name बोल रही हूँ ना मैं। हर नेम सर, Her name. अच्छा, हर आप- वॉज नेम। आज कोई बात नहीं, अभी मैं लिख रहा हूँ, कुछ बोल नहीं रहा हूँ। What was her name? ये भी गलत है। What her name ये भी was? आपको इंटरोगेट, ये WH के बगल में आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो ये तो सकारात्मक ही रह जाएगा, मतलब इंटरोगेटिव ही रह जाएगा। Her name was आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताएंगे। शिल्पा जी आप आइए, बताइए तीसरे नंबर का। आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा तेज से बोलिए। He asked me हाँ how हाँ, many students had been in her. आपकी आवाज काफी दूर से आ रही है, काफी दूर से। He asked me हाँ, how many He asked me. students had been. हाउ मेनी स्टूडेंट्स। Had been. अब ये हैव बीन कहाँ से आ गया? were there in my class, There in my class. there in my class। एक मिनट, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। Were there in my class. ये अभी भी गलत है। रमन को सही करके दिखाओ। रमन क्लास ले रहा है? हाँ जी सर। ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, इसको सही करके दिखाओ। सभी लोगों ने यही बनाया है, लेकिन आप शायद इस बात को भूल रहे हैं कि ये स्टेटमेंट का अभी भी ये इंटरोगेटिव में ही है। हमने खुद जानबूझ के फुल स्टॉप लगाया है। ये अभी भी हमारे यहाँ इंटरोगेटिव में ही है। मुझे जबकि इसको करना है पॉजिटिव, तो आप इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे? आप ये टर्म को देखिए, ये टर्म आप कर रहे हैं, ये तो पॉजिटिव नहीं जाने देगा आपको। कैसे जाने देगा? आप हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ये तो पूरा WH का वर्ड हो गया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ये तो पूरा WH का वर्ड हो गया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी अपना ऑब्जेक्ट साथ में ही रखता है, तो आपको तो ये ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, इस तरफ उस तरफ। तो ये देयर वर होगा, वर देयर नहीं। समझ लीजिए इस बात को, ठीक है? किसी को दिक्कत? इन माई क्लास होगा ना सर, फिर ये एयर्स के लिखे अगली बार में। इन, अच्छा ये क्लास लिखना था तो हेयर लिख दिया। इन माई क्लास ही है ये, ठीक है? इन माई क्लास। अभी किसी को डाउट है तो बताओ, ये आप जाके स्टेटमेंट सही हुआ है। चलिए अब रमन बताएगा 4 नंबर का। सर मैं बताऊं? रमन नाम है तुम्हारा, तो बता लो। रमन, आंसर इट। Renu asked me. रेनू asked me. आगे बढ़े। Who am I? Who I am, I was, सब आगे पीछे। was। थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है? कोई बात नहीं, अभी शायद आगे पीछे आप हो रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है। देखो ये तो हो गया WH का वर्ड, जो कि आपका कंजक्शन का काम करना शुरू कर देगा। इसके बाद का सेंटेंस तो सकारात्मक या नकारात्मक ही होना चाहिए ना, तो इसलिए। और कुछ लोग एम भी बोल रहे थे, तो टेंस नहीं बदलिएगा तो कैसे काम चलेगा? 3 बातों का तो पूरा ही ध्यान रखना है। मैंने पिछली क्लास में बोला था आपसे कि आपको 3 बातों का पूरा ध्यान रखना है कि आपको इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या लगाना है, उसका पर्सन क्या होगा और उसका टेंस क्या होगा। ये 3 बातों को ही फॉलो किया हमने। तो हमने देखा कि इन्वर्टेड कोमा के बदले तो ये आ गया, पर्सन हमने सीधा सीधा बदल लिया, और टेंस का बदलना भी बहुत जरूरी था, इसलिए ये बदल के रह गया। अब चलो, कविता बहुत तड़फड़क आ रही है भाई साहब, इसे चलो बताओ भाई। She asked me, did I not completed her work? अरे ज्यादा तेज बनने में लटपटा गई ना। I did not आएगा सर। I did not। सेकेंड फॉर्म में है, पास्ट परफेक्ट में बने। Yes sir। If I had not, Sir, I had not completed her work. हर वर्क, कहाँ जा रही हो जी?
माई वर्क को हर वर्क कर रही हो, ये यू सेकंड पर्सन है। सर यहाँ सर तो दो गड़बड़ किया है तुमने, समझ में आ गई बात? तुमने गलत टेंस का चयन किया, गलत पर्सन का चयन कर रहा। यही गलत बना है मेरा। हाँ तो जो भी रहे, हम तो भैया यही देखेंगे ना, हमको तो आंसर से मतलब है। तो इतनी बड़ी बड़ी गलती ना करे, 3 बातों का ध्यान रखना है। अभी किसी को कुछ पूछने का है तो पूछ लो भैया, जिससे गड़बड़ हुआ है अपने आप को वो क्या करेक्ट कर लिया है आपने, आपको अपनी गलती पता चल गया कि हाँ सर मुझे अपनी गलती पता चल गया है, तो फिर तो ठीक है। और आप जबरदस्ती यदि हाँ भर रहे हैं तो अलग बात है। सेकंड वाले में डू यू लव मी में सेकंड नहीं है, ये फर्स्ट है। कहाँ से सेकंड है ये? सॉरी हाँ, सर, बोलो, बोलो। मैं सेकंड लिख दूं। हाँ कोई बात नहीं, बोलिए क्या बोल रहे थे? प्रेजेंट सर इंडेफिनिट डू यू है। लव मी, ओके तो सर ये She पास्ट asked इंडेफिनिट में चेंज होगा। तो आई लव्ड तो बोला, ओके आई लव्ड हर, यही तो बनाया था। ओके और बोल लो, किसी को कुछ और कंफर्म करना है तो कर लो, मिटा रहा हूं। चलो अगला लिखो, इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव देखिए, या इंपैरेटिव का जो है मतलब आपको बहुत पहले से पता होगा। कुछ लोग जो बहुत पहले से क्लास ले रहे हैं उनको पता है, हमने एक टाइम शुरू किया था जब क्वेश्चन टैग, तो उस समय हमने इंपैरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाया था। और उस समय इंपैरेटिव, पहले इंपैरेटिव का मतलब जिसमें आदेश देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, मना करते हैं, चेतावनी देते हैं, सलाह देते हैं, अनुरोध करते हैं, यही सब आता है इसमें। और इसका किसी टेंस से कोई लेना देना नहीं, इज एम आर वॉज वर का कोई चक्कर नहीं है इसमें, समझ गए ना? एकदम फ्री सेंटेंस होता है, इसका किसी टेंस से कोई लेना देना नहीं। तो जब हमने इसका क्वेश्चन टैग बनाया था उस समय हमने इंपैरेटिव को बनाया था विल यू या वॉन्ट यू। फिर आपकी मुलाकात हुई, एक्टिव पैसिव में इससे मुलाकात हुई थी और आपने उसका एक्टिव पैसिव इंपैरेटिव वाक्यों का लेट से बनाया था और योर ऑर्डर और योर एडवाइस से बनाया था। आज हम उसी वाक्य का क्या बना रहे हैं? नरेशन बना रहे हैं। तो जो ये आपका सेड है वो अपने अपने हालात के हिसाब से बदलेगा। यदि अंदर का सेंटेंस किसी प्रकार के ऑर्डर को दर्शा रहा है तो आप उसे ऑर्डर्ड में बदलेंगे। सबसे आसान टेंस है, सबसे आसान नरेशन इसी का बनता है। यदि अंदर का सेंटेंस किसी प्रकार के कमांड को दर्शा रहा है, कमांड, तो ये कमांडेड में चला जाएगा। कमांड और आदेश में नॉर्मली फर्क कुछ ज्यादा नहीं है, बस ये है कि कमांड जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में ज्यादा चलता है, आर्मी में, जनरल में, कर्नल में, पुलिस में, उन सब ये लोग दूसरे को ऑर्डर नहीं करते, ये लोग दूसरे को कमांड करते हैं। यदि आपके अंदर का सेंटेंस किसी प्रकार के सलाह को दर्शा रहा है तो आप उसे एडवाइज करें। यदि अंदर का सेंटेंस किसी प्रकार के अनुरोध को दर्शा रहा है तो आप उसे रिक्वेस्टेड करें। अब रिक्वेस्ट में सेंटेंस तभी जाएगा ना जब उसमें प्लीज और काइंडली लगा हुआ रहेगा। ऐसे तो नहीं बोल सकते कि भाई कि वो रिक्वेस्टेड में जाएगा। अंदर का सेंटेंस किसी प्रकार की चेतावनी को दर्शा रहा है तो आप उसे वार्न में बदल दीजिए। यदि मनाही कर रहा है तो फॉरबिड का सेकेंड फॉर्म फॉरबिड, ये फॉरबिड का सेकेंड फॉर्म है। अब हम लोग ये सारे देखो, ये पास्ट में था तो हम ये सारा पैटर्न किस में ले रहे हैं? पास्ट में ले रहे हैं। मान लीजिए होता खाली से, तो इसको भी हम फर्स्ट रो में रखते, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, वॉर, और ये फॉरबिड, समझे ना? लेकिन यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लिया है तो हमने भी सेकेंड फॉर्म में कर दिया, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब तैयार हो गया आपका। अब है कि आपको इन्वर्टेड कॉमा के लिए आपको अब टू का प्रयोग करना है, याद रखना है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले आपको टू का प्रयोग करना है, और कोई पर्सन वर्सन का टेंस वेंस का तो कोई चक्कर है ही नहीं इसमें। और जो आपका डू नॉट है, जाहिर सी बात है जब कोई किसी चीज को मना कर रहा होगा, टीचर मना कर रहा होगा, सरकार मना कर रहा होगा, मम्मी पापा मना कर रहा होगा, तो उसको किसमें बदल देंगे? उसको हम बदल देंगे नॉट टू में बदल देंगे। किसमें बदलेंगे? नॉट टू में। लेकिन एक बात का पूरा ध्यान रखना है, ये वही वाला टू है जो ऊपर टू है, तो इसलिए 2 बार टू देने की जरूरत नहीं है। नॉट
टू ही एक ही बार आएगा, टू नॉट टू करने की जरूरत नहीं है। मिटा दूं, लिख लिया। फिर सभी लोगों ने लिख लिया है ना? कहीं कि एक के चक्कर में मिटा दूंगा फिर कह के लिखवाया है सर। Answer. My father said to me, avoid bad company. मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि बुरी संगति छोड़ दो। दूसरा, he said to me, please give me your car. पर्सन वगैरह बदलना है, टेंस का चक्कर नहीं है तो क्या हुआ? पर्सन तो आ रहा है ना, देखो यहाँ मी आया, योर आया, बदलेगा। The teacher said to students, do not make a noise. General said to soldiers, march forward and attack the foe. Foe का मतलब दुश्मन। March forward and attack the सर फो की स्पेलिंग बताना एक बार। किसका बेटा? फो की। FOE. FOE. He said to me, don't go out. He said to me, do not go out. The gardener said to boys, don't pluck flowers. Yes, there are 6 statements. इनको आपको चेंज करना है। मिनी क्लास ले रही है? मिनी बहुत लोग फरार हो गए भाई। नहीं सर, मैं ले रही हूँ बट मैं आउटसाइड हूँ। अच्छा, नहीं लेकिन बहुत लोग गायब हो गए। कोई बात नहीं।
आए वो मात मत दे पागल, पिटाई हो जाएगी अब की बार। इशिका गोयल जुड़ रही हैं, लेफ्ट हो रही हैं, जुड़ रही हैं, लेफ्ट हो रही हैं। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था। सर हो गया। सबको थोड़ा टाइम देते हैं, 2 मिनट रुक जाइए बस, 2 मिनट्स, उसके बाद चेक करेंगे। और देखिए ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं है कि सबका नरेशन बदलने का तरीका एक ही हो। कभी कभी मैं आपको दिखाऊंगा बहुत तरीके से, जैसे जो नोन पर्सन होते हैं वो किसी को ऑर्डर करते हैं, जो अननोन पर्सन होते हैं वो उसको गवर्न करते हैं। समझ गए ना? तो इनका भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। बस आप यदि याद रखना है कि यदि आप कोई स्टेटमेंट को फॉरबिड यानी फॉरबिड से बना है तो उसमें नॉट ना लगे, बस और कुछ नहीं, याद रखना है। क्योंकि फॉरबिड का खुद ही मतलब होता है ना। और अभी मैंने एक सुपरफ्लस यूज जब करवाया था पिछले कुछ क्लासेस से पहले, तो अब मैंने उसमें फॉरबिड का भी जिक्र किया था कि ये सारे नेगेटिव वर्ड होते हैं ऑलरेडी। चलिए अगला है, माई फादर advised me to avoid bad company। इसमें कुछ करने लायक था ही नहीं, तो मैं कुछ नहीं करा हमने, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, he said to me, तो ये हो जाएगा he requested me, प्लीज तो खत्म, to give him my car, इससे कुछ अलग तो नहीं बनाया किसी ने? नहीं सर यही है। हाँ सर यही है। I requested me to give him my car। पर्सन बदलना देख लीजिएगा, मिटा दो ऊपर से। अगला है, इसमें the teacher said to students, तो हम क्या करेंगे, said to को हमने यहाँ पर ordered में बदल देंगे। टीचर क्या करता है, ऑर्डर करता है, ऑर्डर स्टूडेंट नोट, और यहाँ पर टू नॉट टू नहीं करके नॉट टू खाली कर देंगे, नॉट टू मेक अ नॉइज, क्योंकि 2 बार टू लगाने की जरूरत नहीं है, समझे ना। अगला है, द जनरल सेड टू सोल्जर्स, यहाँ पर कमांडेड कर देंगे, कमांडेड सोल्जर्स, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू लगा देंगे, और इसमें बदलने लायक कुछ भी नहीं। यस सर। अगला है, he said to me, इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर हम सिंपल तरीके से फॉरवर्ड भी आ सकता है, और he ordered me not to go out, he forbade me to go out। दोनों ही सही है, क्लियर। और सेम कहानी इसी तरीके से ये भी है, द गार्डनर warned boys not to pluck flowers, या फिर the gardener forbade boys to pluck flowers। इसमें याद रखना है फॉरबिड से बनाना है, नॉट नहीं लगाना है, ठीक है, क्लियर। किसी को डाउट है? ये इशिका के साथ क्या गड़बड़ हो रहा है भाई? आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। Write down 5 idioms। हमारे पास 5 मिनट और है।
idioms and phrases उसमें इंक्लूड कर दीजिएगा, और जिस दिन रिवील करने के लिए बोलूंगा उस दिन रिवील कर दीजिएगा. Candid statements. कैंडिड स्टेटमेंट्स. देखिए, कैंडिड स्टेटमेंट्स का मतलब होता है क्लियर स्टेटमेंट, एकदम जो एकदम सामने से समझ में आ जाता है, एकदम साफ सुथरा स्टेटमेंट उसे कहते हैं कैंडिड स्टेटमेंट्स. पुट अप विद, पुट अप विद, पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट, बर्दाश्त करना. पुट अप विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना. टू पिक होल्स, टू पिक होल्स का मतलब क्या होता है? गलती ढूंढना. टू पिक होल्स का मतलब गलती ढूंढना, किसी की बुराई करना, क्रिटिसाइज करना. पिक होल्स का मतलब बुराई करना. टू कीप one's temper, to keep one's temper, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना, अपने एंगर पे, अपने एनर्जी को बचाना, एक तरीके से कह सकते हैं. टू प्रिजर्व one's energy, to preserve one's energy, to preserve one's energy, to preserve one's energy, to preserve one's energy. To play second fiddle, to play second fiddle, एक दोहरा रोल अदा करना, एक सपोर्टिव रोल अदा करना. टू सपोर्ट द रोल, सपोर्टिव रोल लिख दो, सपोर्टिव रोल, सपोर्टिव रोल अदा करना, सपोर्टिव रोल अदा करना. टू लीव समवन इन लर्च, टू लीव समवन इन लर्च, टू लीव समवन इन लर्च का मतलब होता है किसी को समस्या में छोड़ देना. लीव इन डिफिकल्टीज, लीव इन डिफिकल्टीज, live in difficulties. To pay heed, to pay heed, ध्यान से सुनना, listen carefully. To pay heed. To turn a deaf ear. To turn a deaf ear. सुनकर अनसुनी करना. मतलब disregard somebody, disregard someone. To put one's hand to plug, to put one's hand to plug, किसी को मुश्किल काम देना, to या मुश्किल का टास्क देना. To provide difficult task, to provide या take, give, जो भी है difficult task. At the drop of a hat, certain, at the drop of a hat
का मतलब होता है बेवजह, बिना रीजन के, फॉर नो रीजन एट ऑल, 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 ठीक है ना? मिला लीजिए। कैंडिड स्टेटमेंट का मतलब होता है स्पष्ट स्टेटमेंट, पुट अप विद का मतलब टॉलरेट, पिक होल्स का मतलब गलती ढूंढना, टू कीप वंस टेम्पर का मतलब अपनी एनर्जी को बचा के रखना, टू प्ले सेकंड फिडल किसी का सपोर्टिव रोल अदा करना, टू लीव समवन इन लर्च जिसको मतलब डिफिकल्टीज में छोड़ देना, टू पे हीड का मतलब होता है सुनना ध्यानपूर्वक, टू टर्न अ डेफ एवर उसका उल्टा मतलब अनसुनी कर देना, सुनकर डिसरिगार्ड करना, टू वंस हैड टू प्लग मतलब डिफिकल्ट टास्क लेना, ऑन एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट फॉर नो रीजन एट ऑल, किसी भी वजह नहीं, ठीक है ना? अभी लिख लिया सभी ने? यस सर। Yes, sir. ठीक है ना? अभी इनको धीरे धीरे मेमोराइज करेंगे। अभी नरेशन का अगला पार्ट अगली क्लास में किया जाएगा, ठीक है ना? अभी किसी को कुछ पूछने का है तो पूछ लीजिए, क्लास समाप्त होने वाली है। टेस्ट के लिए हर तैयार रहा करें हर सैटरडे को। रमन टेस्ट का टाइमिंग 7:45 से है, समझ में आ गया? 7:45 में आपको अपना ऑन स्टार्ट करना है। 10 मिनट का टेस्ट है, 20 सवाल का जवाब देना है, और अगली बार से तो मैं क्लास में ही सीधा सीधा भेजूंगा, ठीक है ना? किसी को कुछ पूछना, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है। और जिस किसी का भी फी का टाइमिंग हो गया, प्लीज विदा मैसेज आप पे कर दो, ठीक है ना? थैंक यू फॉर द डे, गुड नाइट, टेक केयर, हैप्पी Thank you, Good sir. night. Good night. Good night, sir.